का न्याय किया जाएगा, तो भारत कल उठ के ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह आके, ये गपोड़ ज्ञान हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकट हमें कभी यह हियाव न होगा, साहस न होगा कि हम उसी परमेश्वर को जिसका दर्शन लेने भारत से या फिर पूर्व दिशा से ज्योतिष गए थे दर्शन लेने और अर्पण करने और अपना उद्धारकर्ता मानने, उनके समक्ष जब वे ज्योतिषी खड़े होंगे कि हम तो गए थे भैया मिलने और तुमने तो गपोड़ ज्ञान ये सिखाया लोगों को कि भारत यीशु मसीह आया था और यीशु मसीह ने भारत में आके ज्ञान अर्जित किया और उसी ज्ञान के आधार पर उसने जाके यरूशलेम और गलील में, काना में या नगर नासरत में प्रचार किया। तो भैया प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया और आपका जो प्रचार है वो इतना भिन्न क्यों है? तो आप अपनी ही बात के द्वारा परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे जीवन काल में क्योंकि केवल एक ही परमेश्वर यहोवा का प्रचार किया, अर्थात परमेश्वर का प्रचार किया। अगर हम यहोवा नाम को यदि ये टाल भी दे तो भी एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, जो सृष्टि नहीं सृष्टि करता है, ये प्रचार किया। सो आप तो अपनी बातों के कारण दोषी ठहरे। और रही बात आज जो लोग ये गपोड़ ज्ञान फैला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आके भारत में या अन्य देशों के गपोड़ ज्ञानी भी ये ज्ञान फैला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आके हमारे देशों में दीक्षा लेके गया, शिक्षा लेके गया, तो इनको ये हियाव ना होगा परमेश्वर के सामने बोलने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सिद्ध करता है कि पूर्व से कई ज्योतिषी, 3 ज्योतिषी जाकर कई ज्योतिषी का वर्णन है, कई ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? सो मेरे ख्याल से मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब जगत का न्याय किया जाएगा तो आज जो गपोड़ ज्ञान फैला रहे हैं इनकी दशा से उन ज्योतिषियों की दशा अधिक सहने योग्य होगी, जिन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया और एक राजा के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में जिन्हें मान दिया, सम्मान दिया और उसको जाके दंडवत किया, उनकी दशा इस लोक के लोगों से अधिक सहने योग्य होगी। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भारत नहीं आए, वरन सारा जीवन अर्थात अपनी उम्र की 33.5 वर्षीय सेवा उन्होंने केवल यरूशलेम, बैतलहम, नासरत, काना एवं गलील, सामरिया, यहूदिया, कफरनहूम, दिकापुलिस, बैतलहम के अर्थात यरूशलेम के आसपास के ही नगरों में सेवा की, जिसका संपूर्ण विवरण हम पवित्र शास्त्र के नए नियम की प्रारंभिक समाचार की 4 पुस्तकों अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं। इन पुस्तकों में तो नए नियम की प्रारंभिक पुस्तकें हैं, पर प्रभु यीशु की शिक्षा और उनके अद्भुत सेवा कार्य का विस्तृत वर्णन पाते हैं, और जिनके असंख्य तथ्य और प्रमाण आज भी पुरातत्व विशेषज्ञों को नियमित रूप से प्राप्त होते हैं।